वक्त नामक समृद्ध राज्य प्राचीन समय में वक्त नामक एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नातिदूर वर्तते। इस राज्य की राजधानी कौशाम्बी इससे अधिक दूर न थी। अस्य राज्यस्य शासका महाराज उदयन वीर अप्रतम सुंदर ललित कला झांसी। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतम सुंदर ललित कला का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य स्वामुन प्रसादस्य ध्वंसा अवशेषा तस्य सौंदर्यानुरागं ख्यापयन्ति। यमुना तट के आधुनिक सुजावन ग्राम में इसके सुंदरता के अवशेष आज भी सौंदर्य की ख्याति को बढ़ा रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसम्यास्वेव शिलालेखं कारयत्। योजना कौसम्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसम्बी में लिखाया हुआ शिलालेख कौसम्बी से लाकर के प्रयाग के किले में सुरक्षित रखवाया है। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुष राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमा अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुष की राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो अत्यंत आधुनिक नाम झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा दा विद्वाना महात्मनाश्च स्थिता अक्षुणे। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वान महात्माओं के निवास करने के कारण अक्षुण है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामक दिल्लिया सुबीरे पूर्वस्याम स्थितो कड़ा जौनपुर नामक यो समृद्धियों राज्यों निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय तयोर मध्य प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़ दुर्गम कार्य गंगा प्रवासस्य रक्षणाय विशाल बंधम कार्य योध्यापि नगरस्य गंगायाः मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर गंगा यमुना से घिरे हुए क्षेत्र में किले का निर्माण कराया। गंगा की धारा से रक्षा करने के लिए विशाल बांध को नगर और गंगा के मध्य में स्थित नगर के मध्य गंगा की सीमा पर बंधवाया। अस्य में प्रयागस्य नाम स्वकीय इलाही धर्मानुसारे इलाहाबाद इति करोति। अकबर ने ही प्रयाग का नाम इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गमती विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया अति महत्वपूर्ण। यह दुर्ग विशाल मजबूत सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधानम केंद्र आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का ये नगर प्रथम केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो नामकस्य चंद्रशेखरा, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय,
चंद्रशेखर आजाद अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर बैठकर आंदोलनों को चलाया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल यम कीड़ा स्थली करम भूमष्ट। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये कीड़ा स्थली और करम भूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अनेक संत्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी परिवृता विविध विद्या पारंगते विद्वरेण्ये उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपम विस्मृते। यहाँ पर अनेक सहस्त्र संख्या से देश विदेश से आए हुए विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्याओं में पारंगत विद्वान से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित होता है। स्वतंत्रता भारते प्रिय प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा में कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगर प्रतिष्ठा वर्धयन्। यहीं पर नागरिकों के न्याय को दिलाने के लिए इलाहाबाद में ही उच्च न्यायालय की स्थापना है जो न्याय दिलाता है और इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एव गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानां वर्णन महाकवि कालिदास सत्येव अकथयत्। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पतनियो जल सन्निपाते पूता नामा मत्रम किला विषेका तत्वबोधेन विना विभुवस् तनुज्याम नास्ति शरीर वंदा। समुद्र की पत्नियां गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करने से तत्व ज्ञान के न होते हुए भी व्यक्ति को शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें और अन्य छात्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।